समय पहले 100 साल की उम्र पूरी करके वो हम सबको छोड़ के चली गई। मेरी उस मां को, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। माताएं बहनें, मैं देख रहा हूं आपके चेहरे, आपको भी कितना दर्द हुआ होगा। अब तक जो भी आपने देखा, दोनों ही वीडियो एक विपक्ष के हैं और एक पक्ष के हैं, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। एक राजनीतिक मंच है जो तेजस्वी यादव राहुल गांधी ने लगाया हुआ है वोट अधिकार यात्रा के दौरान, और वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माता जी के लिए अपशब्द का प्रयोग किया गया है। यह उस बारे में है। यह एक पूरे राजनीतिक मामला है, परंतु राजनीति है क्या? कभी हमने इस पर सोचा है? आपके सामने आया हूं। एक आज के दिन में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है, चर्चा का विषय है, उस पर बात करने के लिए मैं किसी तरह का न्यूज नहीं दे रहा हूं, आपको खबर नहीं दे रहा हूं। मैं किसी तरह का खबर नहीं दे रहा हूं, बल्कि खबरों से खबर निकालकर आपको बता रहा हूं। मैं राजनीति के बारे में आज बात करना चाहता हूं। आदि अनंत काल से यह चली आ रही है। अनंत काल में क्या होता था, जब कबीले के सरदार, छोटे छोटे समूह के मुखिया या फिर संत जो अपने अपने कबीले को, कौम को, अपने कॉलोनी को, सोसाइटी को बचाने के लिए अलग अलग तरह की नीतियों का उपयोग करते थे। यह तब से चली आ रही है। वो अपने लोगों को सुरक्षा देने के लिए, उनके पालन पोषण, भरण पोषण के लिए जो नीतियों का उपयोग करते थे, उसे ही राजनीति कहते हैं। वहां से ये बदल के आया राजाओं में। अलग अलग राजा महाराजा अपने अपने राज्य के लिए पड़ोस के राज्य से समझौता करते थे कि उसका राज्य सुरक्षित रहे, उसके राज्य का सारा कारोबार चलता रहे। इसके लिए वो क्या करते थे, वो पड़ोस के राज्य से संधि करते थे, किसी भी तरह का समझौता करते थे। और यह समझौता इसलिए भी होता था कि कहीं और किसी और राज्य के राजा ने अगर कभी उस पर आक्रमण किया, हमला किया, तो उससे सुरक्षा के लिए ये 2-3 जो पास के राजा होते थे, वो सब मिलकर उनसे लड़के अपने लोगों की सुरक्षा करते थे। यह सब सिर्फ और सिर्फ अपने जनता के लिए होता था, अपने प्रजा के लिए होता था। राजा महाराजा से निकलकर अगर आप देखें तो मगध साम्राज्य के लिए चाणक्य ने नीति बनाई थी। एक मजबूत शासक बनाया उन्होंने अपने संकल्प से। मौर्य समाज में भी आपने ये देखा। उसके बाद जब मुगल आए तो मुगलों के लिए भी, मुगलों ने भी कई तरह के नीति अपनाए, कई तरह से अपने राजाओं पे, हमारे राजाओं पे आक्रमण किया। हमारे राजाओं ने भी कई तरह की नीति अपनाई मुगल से सामना करने के लिए। ये सब अपने अपने राज्य को बचाने के लिए एक नीति बनाते थे, जिससे राजनीति शब्द आया। मुगल के बाद अंग्रेजों ने क्या किया, व्यापार करने के लिए आए, लेकिन वो शासक बन गए यहाँ पे। तो उनसे बचने के लिए, उनसे अपने देश को आज़ाद कराने के लिए जो हमारे क्रांतिकारी नेता थे, जैसे गांधी जी, नेहरू जी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, तमाम क्रांतिकारी जो आज हम सब जानते हैं, जिनके बारे में पढ़ते हैं, जिन्होंने हमारे देश को अंग्रेज से आज़ाद कराया, उन्होंने भी अलग अलग तरीके का नीतियाँ बनाई और आंदोलन किया। आंदोलन तब से आरंभ भी हुआ, उससे पहले भी होते थे। तो उन्होंने भी आंदोलन किया और नीतियां बनाया, जिससे हमारे देश को उन्होंने आज़ाद कराया। सन 1947 हमारा देश आज़ाद होता है। आज़ाद होने से पहले ये लड़ाई होती थी आम जनता के बचाव के लिए, अपने राज्य, अपने देश को प्रगति पे लाने के लिए। राजनीति मतलब राज्य और राज्य को बचाने की नीति, इनसे मिलकर बना राजनीति। तो पहले जो राजनीति होता था वो अपने जनता के लिए होता था। आज़ाद हुआ तो हमारा देश में प्रजातंत्र खत्म हुआ और हमारे देश में लोकतंत्र आरंभ हुआ। अब लोकतंत्र में क्या होता है,
लोकतंत्र में जनता के द्वारा सरकार चुना जाता है। एक गांव के मेंबर, गांव में पंच, मुखिया, प्रधान, सरपंच, फिर विधायक, फिर सांसद, फिर बनते मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, अलग अलग तरह का चुनाव होता है हमारे देश में। लोकतंत्र में जनता अलग अलग तरीके से अपने मुखिया, सरपंच, मंत्री, प्रधानमंत्री, विधायक, सांसद सबको चुनते हैं। ये प्रक्रिया अलग अलग चरणों में होता है। अब इनको क्यों चुनते हैं? इनको इसलिए चुनते हैं ताकि वो हमारे क्षेत्र को आगे बढ़ाए, प्रगति के मार्ग पर लाए, व्यवसाय को बढ़ाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाए, रोड की समस्याओं का समाधान करे, बेरोजगारी खत्म करे, रोजगार लाए, तमाम तरह की, चाहे पानी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, शिक्षा की समस्या हो, हर तरह की समस्याओं पे जो काम करते हैं वो यही लोग जो चुने जाते हैं, इन्हीं लोगों की जिम्मेदारी है। और ये चुने जाते हैं महज 5 साल के लिए। अगर आपने 5 साल में अच्छा काम किया तो आप पुनः चुने जाएंगे, अगर नहीं किया तो जनता फैसला लेगी अब किसे चुनना है। तो लेकिन जब ये लोग चुने जाते हैं तो इनकी जिम्मेदारी जो होती है वो तो होती ही है, लेकिन ये भी सोचते हैं कि हम फिर से सत्ता पर वापस आएंगे क्योंकि जनता को ही चुनना है। तो जनता के पास ये पुनः जाते हैं। तो ये पक्ष में बैठे लोग हैं, जो लोग सरकार में हैं इस वक्त, जो चुने जा चुके हैं। लेकिन 5 साल के बाद कोई और भी चुने जा सकते हैं। तो जो विपक्ष में बैठे लोग हैं, जो नहीं चुने जाते हैं, वो भी जनता के पास जाते हैं, वो भी अपनी समस्याओं के बारे में बात करते हैं और वो भी यही बोलते हैं कि जो आपकी समस्या है वो ये सरकार नहीं कर रही है तो हम करेंगे। अपने अपने घोषणा पत्र, मैनिफेस्ट, ये वो जिस तरह से तमाम तरह की तकनीक वो लोग तमाम तरह की तकनीक का वो लोग उपयोग करते हैं और फिर सरकार बदलने का प्रयास करते हैं और वो खुद सरकार में आना चाहते हैं। इस तरह से ये पूरा घटनाक्रम राजनीतिक चलता रहता है। तो ये एक राजनीति था देश विदेश में जिस तरह की नीतियों का उपयोग किया जाए, और एक राजनीति बदलकर ऐसे आया कि हम कैसे राज करें, पक्ष विपक्ष के लोग कैसे उस राजगद्दी पर बैठे। ये आज की समस्या नहीं है, ये पहले भी था। आप याद कीजिए महाभारत क्यों हुआ। महाभारत में पांडवों को 5 गांव चाहिए था, दुर्योधन ने मना कर दिया और फिर लड़ाई होती है सत्ता हथियाने की। अब पांडवों के मित्र जो भगवान श्री कृष्ण थे, उन्होंने भी नीतियों का उपयोग किया, भरपूर किया। हमें उससे सीखना भी चाहिए उन्होंने किस तरह से किया, और तब जाकर पांडव जीतते हैं, युद्ध होता है, पांडव जीत कर आते हैं। तो तब भी सत्ता की लड़ाई थी, लेकिन उसके अंदर भी इस तरह की गंदगी थी। आप अगर चीरहरण देख लें महाभारत में, तो औरतों के लिए तब भी उतनी ही बड़ी समस्या थी। आप रामायण देख लीजिए, भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होना है, लेकिन दशरथ ने एक वचन दिया है और उनकी 3 पत्नियों में से एक पत्नी जो कैकेयी है, उन्होंने उस वचन का उपयोग तब किया जब राज्याभिषेक होना है, और उन्होंने ये चाहा कि उनका पुत्र भरत जो भगवान राम से छोटे हैं वो राजा बने, और इसलिए भगवान श्री राम को वनवास हो जाता है। हालांकि भरत ने भगवान श्री राम के पास जाकर कहा कि आप ही राजा हो, मैं आपका छोटा भाई और सेवक हूँ। ये सब हमने रामायण में देखा सुना हुआ है। तो तब भी राजा बनने के लिए इस तरह का काम होता था। अन्य राजाओं का भी अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो उनमें देखेंगे कि राजा पहले एक शादी तो करते नहीं थे, कई सारे शादी करते थे, और जो उनके उत्तराधिकारी जो युवराज होते थे वही राजा बनते थे, क्योंकि प्रजातंत्र था। तो अब उनमें भी अंदर ही अंदर जब कई सारे भाई हैं, कई सारे उत्तराधिकारी हैं, तो कोई बाहुबली है, कोई योग्य है, कोई राजनीतिक रूप से सक्रिय है, तो इस तरह का अंदरूनी मामला तब भी चलता रहता था, और वो अब भी चल रहा है।
पहले प्रजातंत्र था तो एक खानदान में होता था, और अब लोकतंत्र है तो ये पूरा फैला हुआ है। अभी होता यूं है कि आपको विपक्ष से सरकार में आना है तो उसके लिए आप राजनीति कर रहे हो, कीजिए, आपका अधिकार है, हर किसी का अधिकार है। लेकिन इस तरह से अपने मंच से अपशब्द का उपयोग करना आपने नहीं किया हो, आपके समर्थकों ने भी किया हो, उसका विरोध तो तभी होना चाहिए था, इस तरह से नहीं होना चाहिए। यह एक शर्मनाक घटना है, यह बिल्कुल शर्मनाक है। माताओं बहनों का अगर इज्जत हमारे देश में, जो सांस्कृतिक रूप से धनी देश है, नहीं हो रहा है, जो चली गई उनके लिए आप अगर ऐसा अपशब्द का उपयोग कर रहे हैं, और जो हैं उनके साथ अगर दुर्व्यवहार हो रहा है, तो ये सब बिल्कुल ही गलत है, या अशोभनीय है, इसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए। तो ये तो विपक्ष वालों ने जो किया सो किया, लेकिन पक्ष के तरफ से भी अगर देखें तो बिहार बंद हुआ। बिहार बंद में क्या होता है? बिहार बंद में एक गर्भवती महिला को जो हॉस्पिटल ले जा रहे थे, बीजेपी के लोगों ने उनको रोक दिया, बोलता है नहीं जाने देंगे क्योंकि आज बिहार बंद है। तो यह भी गलत है। मणिपुर में जिस तरह की दुर्घटना हुई, औरतों के साथ अन्यायपूर्ण हुई, बिल्कुल ही शर्मिंदगी की बात है कि हमारे देश में ऐसी घटना हुई। वह और भी गलत है, सरकार को उस पर भी ध्यान देना चाहिए। अभी अभी हमने एक केस देखा निक्की भाटिया का, जिसमें उनको जला दिया जाता है, उसके घरों में, ससुराल में वो जल जाती हैं। छानबीन हो रही है, पुलिस लेके आएंगे तथ्य, जो गुनहगार है उसको सजा मिलेगी। हम वहां तक नहीं जाते हैं, लेकिन हम यह तो बोल सकते हैं कि क्यों और कैसे अपने ही देश में औरतों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है, और उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, क्या कानून व्यवस्थाएं हैं, किस तरह से उसको रोका जाए, समाज को बदला जाए। आप कानून व्यवस्था बना करके लोगों की मानसिकता नहीं बदल सकते। मानसिकता बदलने के लिए जरूरत है एक अच्छे समाज की, एक अच्छे संस्कार की, शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की। यह जरूरत है अगर आपको मानसिक बदलना है, लोगों की मानसिक विचार भावनाएं बदलने हैं। हमारे देश में सबसे ज्यादा जरूरी है शिक्षा, रोजगार और व्यवस्था, जो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे रोड देख लें या जो भी है। तो अगर विपक्ष जो गलतियां कर रहा है, अगर हम उस पर उंगली उठाते हैं, जो जायज है, जो बिल्कुल शर्मनाक घटना घटा है, तो सरकार को भी अपने माताओं बहनों को अन्य क्षेत्रों में जो इस तरह की समस्याओं का सामना कर रही हैं, शोषित हो रही हैं, उस पर भी काम करना चाहिए, कानून बनना चाहिए। और इस तरह से खुले मन से, ऐसे तो किसी को भी इस तरह की भाषा उपयोग करने की अनुमति अपने देश में है नहीं। फिर भी जिसने किया उन्हें सजा मिलनी चाहिए। हर तरीके से माताओं बहनों के लिए जो कानून व्यवस्था है उसको लागू करने की जरूरत है। पर एक विशेष प्रस्तुति लेकर हम फिर पुनः आएंगे कि सिर्फ औरतें नहीं, पुरुष भी कहीं ना कहीं असुरक्षित हैं और औरतें भी असुरक्षित हैं। यह दोनों किसी एक कारण से नहीं, हमारी मानसिक संतुलन की वजह से, हमारी जो विचार है, हमारी जो सोच है, हमारी जो शिक्षा है, ये उसकी वजह से है। हमें उसमें सुधार लाने की बहुत ज़रूरत है। कानून व्यवस्था सिर्फ बनाने से नहीं होगा, हमें एक बेहतर समाज की संरचना करनी होगी, और बेहतर समाज के लिए बेहतर शिक्षा व्यवस्था लाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। धन्यवाद।